नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS डिफेंस स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 14 जुलाई की सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों 14 जुलाई को सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आज की शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले थे स्टूडेंटों के लिए, हम आज बात करने वाले हैं क्वेश्चनों के बारे में। जो बच्चों के कमेंट आए थे, सर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो उन सभी को लेके हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जीके और जीएस में। देखो वीडियो को आगे बढ़ते हुए वीडियो पर चलते हैं। वीडियो को बिना स्किप के बिना वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो के कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से डाउट को बता सकते हैं। तो वीडियो में आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें। देखो दोस्तों, आज की शिफ्ट में 14 जुलाई की शिफ्ट में हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कौन करता है। क्या पूछा है दोस्तों, हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कौन करता है दोस्तों। हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति। इसके पॉइंटों की बात की जाए दोस्तों, इसमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कौन करता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति। तो आगे बढ़ते हैं। देखो हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के ट्रांसफर करते समय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट से किसी भी न्यायाधीश के ट्रांसफर करते समय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। किसके तहत बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 222 के तहत भी बताया गया है। देखो आगे देखो दोस्तों, अनुच्छेद 214 के तहत एक हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 214 के तहत एक हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट क्या करते हैं, रीट जारी करते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करते हैं। तो आगे देखो क्वेश्चन क्या अगला देखो, दस कथिया लोक नृत्य त्योहार किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। दस कथिया लोक नृत्य त्योहार किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। किस राज्य से है दोस्तों, ये ओडिशा से। किससे दोस्तों, ओडिशा राज्य से। अब इस पर कुछ पॉइंटों की बात की जाए, मेन पॉइंट क्या है दोस्तों इसकी, ओडिशा से। ओडिशा की अन्य त्योहार गोटिपुआ, नोखाई, धनु यात्रा, भगवान रथ यात्रा, छऊ इत्यादि प्रमुख है। क्या है दोस्तों, उड़ीसा की प्रमुख पॉइंटों की बात की जाए इसके अंदर, ओडिशा के अन्य त्योहार गोटिपुआ, नोखाई, धनु यात्रा, भगवान रथ यात्रा, छऊ इत्यादि प्रमुख है। क्या है दोस्तों, ये यहाँ के प्रमुख त्योहार है दोस्तों। तो आगे देखो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं हम। देखो ओडिशा की अन्य त्योहार जैसे गोटिपुआ, नोखाई, धनु यात्रा, भगवान रथ, छऊ इत्यादि ये प्रमुख है दोस्तों। ओडिशा में चिल्का झील, कोणार्क का सूर्य मंदिर और गहिरमाथा, कछुआ भारत इत्यादि स्थित है दोस्तों। क्या है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में चिल्का झील, कोणार्क का सूर्य मंदिर और गरिमाथा, कछुआ भारत इत्यादि स्थित है दोस्तों। अगर हम बात की 2023 में 3 हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित उड़ीसा में ही किया गया था दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों, ये जो 2023 हॉकी वर्ल्ड कप था दोस्तों, ये उड़ीसा में ही आयोजित हुआ था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला देखो, चंदेरी के युद्ध में बाबर से किसे पराजय मिली दोस्तों। चंदेरी के युद्ध में बाबर से किसे पराजय मिला था दोस्तों। किसे पराजय मिला दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेदिनी रॉय 1528 में। किसने पराजित किया दोस्तों, मेदिनी रॉय ने। कब किया दोस्तों, 1528 में। तो इस युद्ध के पर मतलब पॉइंटों पर चलते हैं। तो पॉइंट में क्या क्या दे रखा है देखो, हमें पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी दोस्तों, जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ। किसके साथ हुई थी दोस्तों, बाबर की इब्राहिम लोदी के साथ 1526 ईस्वी में। तो इब्राहिम लोदी क्या हो गया था दोस्तों, पराजित हो गया था, तो हार गया था। किससे, बाबर से हार गया था। बात करें उसी प्रकार 1527 खानवा के युद्ध में राणा सांगा हारे थे। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा हारे थे। किससे हारे थे दोस्तों, राणा सांगा बाबर से। छल कपट से बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो अगले पॉइंट क्या दे रखे हमें, 1529 में घाघरा का युद्ध मोहम्मद गोरी हारे थे बाबर से ही। उसी प्रकार बाबर से ही 1529 में जो घाघरा का युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी दोस्तों, मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। तो अगला पॉइंट देखो इसमें, बाबर 1494 में फरगाना का शासक बना था दोस्तों। बाबर युद्ध जीतने के बाद
1494 में फरगाना का शासक बना था दोस्तों। तो अगले पॉइंट बढ़ते हैं। देखो अगले पॉइंट में क्या दे रखा है हमें, बाबर को काबुल में दफनाया गया था। बाबर को काबुल में दफनाया गया था। बाबर की मृत्यु के बाद उनको काबुल में दफनाया गया था। अगला पॉइंट देखो, कलंदर कहा जाता है बाबरनामा के लेखक है दोस्तों। जो कलंदर है दोस्तों वो बाबरनामा के लेखक है, उन्होंने बाबर की कहानी लिखी है दोस्तों, अतः रचित की है। तो अगले पॉइंट देखो, अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी, मर्कटिकम के लेखक कौन है दोस्तों। जो मर्कटिकम है दोस्तों उनके लेखक कौन है दोस्तों, ये शूद्रक है दोस्तों। कौन है दोस्तों, शूद्रक है। उसी प्रकार हम पॉइंट पर जाते हैं तो लेखों की बात की जाए, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है दोस्तों, कालिदास हो जाएंगे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है दोस्तों, कालिदास। उसी प्रकार गीत गोविंद के लेखक कौन है दोस्तों, जयदेव। उसी प्रकार कादम्बरी हर्ष चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों, बाणभट्ट है। क्या है दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास, गीत गोविंद के जयदेव और कादम्बरी हरिश्चरित्र के बाणभट्ट। अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो सॉरी, अगला क्वेश्चन देखो, मर्कटिकम के लेखक कौन है दोस्तों, ये शूद्रक है दोस्तों। कौन है, शूद्रक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम किसी प्रकार हो जाएगा कालिदास, और गीत गोविंद के जयदेव, कादम्बरी के बाणभट्ट, और नेचुरल हिस्ट्री ऑफ प्लेनी। कौन है दोस्तों, नेचुरल हिस्ट्री के प्लेनी। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। किस गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आई। कब दोस्तों, ये 2021 और 2022 में। किस गणतंत्र दिवस पर अवसर पर कोई मुख्य अतिथि नहीं आए दोस्तों, 2021-2022 की बात है दोस्तों। इसी प्रकार पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट में क्या दे रखे देखो दोस्तों, 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल आए थे दोस्तों। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह आए थे। उसी प्रकार 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुरकोनो आए थे। तो उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लाल शैवाल का रंग लाल क्यों होता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों आज की शिफ्ट में, लाल शैवाल का रंग लाल क्यों होता है दोस्तों, वे पिगमेंट के कारण है। क्या होता है दोस्तों, पिगमेंट फाइकोसारीन। क्या होता है दोस्तों, फाइकोसारीन। तो इसको पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। जैसे शैवाल है दोस्तों, शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। और उसी प्रकार जो लाल शैवाल होता है उसे रोड फायदा भी कहा जाता है। लाल शैवाल को दूसरा नाम क्या है दोस्तों, उपनाम है रोड फायदा। तो नेक्स्ट देखो, जैसे देखो भूरे शैवाल को फियोसफासी कहा जाता है, भूरे शैवाल को फियोसफासी भी कहा जाता है। उसी प्रकार जैसे क्लोरेला होता है दोस्तों, क्लोरेला नामक शैवाल अंतरिक्ष यात्री इस्तेमाल करते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं दोस्तों वो क्लोरेला नामक शैवाल यूज करते हैं दोस्तों। उसी प्रकार शैवाल थैलोफाइटा के समय भी आते हैं दोस्तों। जो शैवाल होते हैं दोस्तों वो थैलोफाइटा समय में भी आते हैं। देखो नेक्स्ट देखो, आईपीएल विजेता 2022 कौन है दोस्तों, आईपीएल 2022 की विजेता कौन है दोस्तों, ये राजस्थान रॉयल्स है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था तो आज की शिफ्ट में देखने को मिला दोस्तों। क्या पूछा है दोस्तों आज की शिफ्ट में, आईपीएल 2022 की विजेता कौन है दोस्तों, राजस्थान रॉयल 2022 की विजेता की बात की जा रही है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर। देखो आईपीएल 2023 की विजेता की बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग रही थी तो आईपीएल 2023 के अंदर। और अगर आईपीएल सबसे अधिक बार जीतने की बात की जाए, आईपीएल में सबसे अधिक विजय किन्होंने प्राप्त किया था, सबसे ज्यादा जीत किसके हाजिर है दोस्तों, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत से अधिक मैच जीते थे, अर्थात सबसे अधिक बार आईपीएल के खिताब जीते हुए हैं। तो देखो आगे आईपीएल में अगर बात करें, आईपीएल में सबसे अधिक रन विराट कोहली, सबसे अधिक विकेट युजवेंद्र चहल के नाम है। अगर दोस्तों हम आईपीएल की बात करें, सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के और सबसे ज्यादा विकेटों की बात की जाए तो युजवेंद्र चहल के। सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल के नाम है दोस्तों। और आईपीएल में सर्वाधिक रन विराट कोहली 2016 के खिताब में आईपीएल में सबसे अधिक रन किसके दोस्तों, विराट कोहली की। अगर दोस्तों आईपीएल के बारे में बात और की जाए तो आईपीएल 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था दोस्तों, ईशान किशन। आईपीएल 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था दोस्तों, ईशान किशन। और 2023 की बात करें तो कौन था दोस्तों, 2023 में सेम करन। उसी प्रकार आईपीएल 2023 की बात की जाए, अगर आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप सुमन गिल, पर्पल कप मोहम्मद शमी। 2023 में दोस्तों ऑरेंज कप किसको मिला, सुमन गिल को, और पर्पल कप किसको दोस्तों, मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 24 जनवरी को। उसी प्रकार इनको टॉपिक को बात करें दोस्तों दिवसों के पर, देखो दिवस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं दोस्तों अगली शिफ्टों में। 25 जनवरी को दोस्तों मतदाता दिवस, अगर उसी प्रकार बात करें 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, उसी प्रकार 15 जनवरी को सेना दिवस। देखो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसी प्रकार राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अब देखो छोटा नागपुर के पठार से हुंडरू जलप्रपात निकलती है जो स्वर्णरेखा नदी पर पहुंचती है। ये कुछ दोस्तों मेन पॉइंट देखो जो क्वेश्चन में रिपीट होने की संभावना हो सकती है दोस्तों, आ भी सकते हैं, तो हमें अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। छोटा नागपुर के पठार से हुंडरू जलप्रपात निकलती है जो स्वर्णरेखा नदी पर रांची के समीप है दोस्तों। छोटा नागपुर के पठार की उच्चतम चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है दोस्तों। छोटा नागपुर के पठार की उच्चतम चोटी कौन सी दोस्तों? पारसनाथ की पहाड़ी है। प्रमुख नदी तंत्र दामोदर नदी स्वर्णरेखा नदी के बरकरार नदी है दोस्तों। जो प्रमुख नदी तंत्र दामोदर नदी है दोस्तों वो स्वर्णरेखा नदी बराकर नदी है दोस्तों। देखो आगे क्वेश्चन देखो अगला, नीति आयोग के वर्तमान CIO कौन है दोस्तों? नीति आयोग के वर्तमान CIO कौन है दोस्तों? आज की शीट में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। वर्तमान है CIO कौन है दोस्तों? BR सुब्रमण्य। कौन है दोस्तों? BR सुब्रमण्य। तो देखो इसमें पॉइंट पर चलते, देखो नीति आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? अगर क्वेश्चन अगले कुछ शीट में आ जाए दोस्तों, अगला एग्जाम होने वाला है सर 15 जुलाई का, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 जनवरी 2015 को। स्थान पूछा जाए तो योजना आयोग क्या है दोस्तों? योजना आयोग का स्थान। अगर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। अगर प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगाड़िया है। कौन है दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया। प्रथम CIO की बात करें तो श्रीधु जी खुल्लर। कौन है दोस्तों? श्रीधु जी खुल्लर। नेक्स्ट देखो नीति आयोग परामर्शदात्री संस्था। नीति आयोग परामर्शदात्री संस्था। अगर देखो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है दोस्तों? सुमन कुमार बेरी। कौन है दोस्तों? सुमन कुमार बेरी। अगर उपाध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है दोस्तों? सुमन कुमार बेरी। किसके खिलाफ है दोस्तों? ये नीति आयोग के आए हुए क्वेश्चनों पर बता रहे हैं दोस्तों। अगर नीति आयोग और पॉइंट पर चले तो नीति आयोग की और पॉइंट क्या है दोस्तों? नीति आयोग का प्रमुख काम क्या है दोस्तों? राष्ट्र को संघवाद की तरफ ले जाना। नीति आयोग का प्रमुख काम क्या है दोस्तों? राष्ट्रवाद को संघवाद की तरफ ले जाना। गरीबी रेखा के निर्धारण के में नीति आयोग का अहम रोल निभाता है दोस्तों। जो नीति आयोग है दोस्तों, जो गरीबी रेखा होती है उसके निर्धारण में नीति आयोग से अहम भूमिका अर्थात रोल निभाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो 32वें ओलंपिक में आयोजन कब शुरू की गई? 32वें ओलंपिक की आयोजन कब शुरू की गई दोस्तों? ये 23 जुलाई 2021 में स्टार्ट की गई। कब की गई दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ये जो आज की शिफ्ट में देखने को मिला दोस्तों। 23 जुलाई 2021 में स्टार्ट हुआ। अगर बात करें दोस्तों 31वें, अगर पॉइंट पर चलते दोस्तों, 31वें ओलंपिक रियो डी में हुआ था। 31वें ओलंपिक कहाँ पे हुआ था दोस्तों? रियो डी में हुआ था। अगर 30वें ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक लंदन में हुआ था। 30वें ओलंपिक कहाँ पे हुआ था दोस्तों? लंदन में हुआ था। और 29 की बात करें तो कहाँ हुआ था दोस्तों? बीजिंग में। कब हुआ था? 2008 में। नेक्स्ट देखो पॉइंट पर, प्रथम ओलंपिक कहाँ हुआ था दोस्तों? 1896 में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? एथेंस में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? एथेंस में। और आगामी ओलंपिक की बात करें तो 2024 में होगा, जो कहाँ पे होगा दोस्तों? पेरिस में। उसी प्रकार 2022 में कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड में 22वां कॉमनवेल्थ गेम थी। कौन सा दोस्तों? ये 2022 में कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड में और 22वां कॉमनवेल्थ गेम थी दोस्तों ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत में किस नदी को काटती है दोस्तों? जो कर्क रेखा है दोस्तों भारत में किस नदी को काटती है दोस्तों? ये सिरहिंद, सोन और बेतवा को। किसको दोस्तों? सिरहिंद, सोन और बेतवा को। अगर इसके पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, पॉइंट देखो, कर्क रेखा माही नदी को 2 बराबर भागों में काटती है। क्या होती है दोस्तों? जो कर्क रेखा होती है माही नदी को 2 बराबर भागों में काटती है। उसी प्रकार भारत के मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है दोस्तों, जो भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। उसी प्रकार अगला पॉइंट देखो, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखो,
23.5 डिग्री उत्तर को रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे की शिफ्टों में देखने को भी मिल सकता है दोस्तों, तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। उसी प्रकार देखो 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय रेखा भी कहा जाता है। उसी प्रकार 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन रेखा भी कहा जाता है। उसी प्रकार 0 डिग्री को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्राइम मेरिडियन रेखा भी कहा जाता है। आज के लिए बस दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार अगली शिफ्टों के क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम, इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।